हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने नंबर सिस्टम के पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको संख्याएं जितनी होती हैं लगभग मैंने कवर कर दिया। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, रामानुजन संख्या, जितनी भी संख्याएं थी मैंने उसको कवर किया लगभग। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 2 वीडियो में मैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर जो आपकी पहली संख्या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं मैं उनको कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में नेचुरल नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करने से पहले मैं कुछ पॉइंट को क्लियर करूंगा। पॉइंट नोट फर्स्ट देखिए दोस्तों, क्या होता है हमारा पॉइंट फर्स्ट है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर संख्या के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब, अगर मैं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ले लूँ, सपोज इट 6 और 7, ये आपकी संख्या हो गई, और मैं कहूँ इनका वर्ग जो होगा, वर्ग 6 का वर्ग आपको हो जाएगा 36 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। वर्ग का जो अंतर होगा दोस्तों 36 और 49 का अंतर हो जाएगा आपका 13। डिफरेंस संख्या के योग, संख्या आपकी ये है और इनका योग करेंगे आपका 13, क्या होगा, बराबर होगा। देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं, बातें क्लियर। एक एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि आपको 10 और 11 ले लूँ, ठीक, इनका आप वर्ग करिए तो 100, इनका वर्ग करेंगे तो 121, वर्ग का अंतर करेंगे तो आपका 21 आएगा और संख्या का योग करेंगे 21 आएगा। दोनों वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल है कि नहीं। तो आपको नोट फर्स्ट आई होप समझ में आ गया होगा कि संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है संख्या के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। नोट टू है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या में बीच वाली संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से 1 अधिक होता है। कहने का मतलब, अगर मैं कोई 3 संख्या ले लूँ क्रमागत प्राकृतिक संख्या, सपोज दैट मैं ले लूँ छोटी कोई संख्या ले लेता हूँ 3, 4, 5, ठीक है। तो बीच वाली जो संख्या होगी उसका जो वर्ग होगा, 4 का वर्ग आपका 16, शेष दोनों संख्याओं का गुणनफल, इनका गुणनफल जो होगा 3 × 5 = 15। तो जो संख्या का वर्ग रहेगा उससे क्या होगा, 1 कम होगा। ठीक है, गुणनफल से 1 अधिक होता है, यानी ये जो वर्ग आएगा बीच वाली संख्या का वर्ग इससे 1 अधिक होगा और गुणनफल से 1 कम होगा। दोनों बात एक ही है, बीच वाली संख्या के वर्ग से 1 अधिक और गुणनफल से 1 कम होगा। यही हमारा नोट 2 है। दूसरी संख्या लीजिए आप, 5, 6, 7, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, इनका बीच वाली संख्या में जो वर्ग होगा 36, शेष दोनों संख्याओं का गुणनफल 35, तो बीच वाली संख्या का वर्ग का 1 अधिक है कि नहीं। तो आप ऐसी कोई भी 3 प्राकृतिक क्रमागत लेंगे और बीच वाली संख्या का वर्ग करेंगे, शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल से हमेशा क्या होगा, 1 अधिक होगा। बातें क्लियर। नोट 3 है, नोट हमारा 3 है, 4 नहीं 3 है। कहता है कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा 24 से पूरी तरह विभाजित होगा। क्या होगा, 24 से विभाजित होगा। मैं अगर 4 क्रमागत कोई प्राकृतिक संख्या ले लूँ, सपोज दैट मैं कहूँ 3, 4, 5, 6, इनका जो गुणनफल होगा वो होगा 6 × 25 = 30, चौका 120, तिहाई 360। ये जो होगी संख्या गुणनफल ही हमेशा 24 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आप कहेंगे 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 0, 2 × 1 = 2, 2 × 15 = 30, यानी पूरी तरह से विभाजित कर दिया कि नहीं। तो ये है हमारा नोट 3। कोई भी आप 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ले लेंगे और उनका गुणनफल हमेशा 24 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आया। नोट 4 जो हमारा है दोस्तों, वो कहता है कि 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा उसका क्या फार्मूला होता है, या तो उसी एक बात और कहें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वह क्या होता है, आपका एक फार्मूला है n × n + 1
अपॉन 2। वही बात सेम है, चाहे आप वैसे कहिए चाहे इस तरह से कहिए, बात दोनों की एक ही है। तो ये दोनों फार्मूले दोनों एक ही है, फार्मूले बात दो हैं। आप इस फार्मूले को याद करिएगा, इससे रिलेटेड मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। एक से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। या तो इसी बात को कभी कभी कहता है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं को योग बताइए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं को योग बताइए, तब भी बात वही होगी, फार्मूला वही एप्लीकेबल होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कवर करता हूँ। एक दो क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो पहले आप देखेंगे कि n की वैल्यू कितनी दी है। n की वैल्यू आपकी 100 है, ठीक है। जो योग का मैंने आपको फार्मूला बता रखा है वो है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक। n की वैल्यू आप रख दीजिए, n की वैल्यू रखेंगे 100 प्लस 1 अपॉन 2। ये आप कहेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 101 अपॉन 2। 2 1 जा 2 और 2 50 में 100 हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे 50 इंटू 101, ये आपका हो जाएगा, ये 0 है तो 0, 5 1 जा 5, 5 0 में 0, 5 1 जा 5। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले ही हमने बताया जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी जल्दी आएगी, ठीक है। डेली कम से कम बेसिक सवाल आप 25 से 30 लगाया करिए, मैथ तो चुटकी में आ जाएगी, ठीक है। तो योग जो हो जाएगा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो दोस्तों योग हो जाएगा वो 50-50 हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकता है, ये क्वेश्चन न दे के ऐसे कर दिया, 100 तक दे दिया, पूछा इसकी वैल्यू बताइए, तो वही बात है प्रथम यानी 1 से 100 तक, या तो इस तरह से कहेगा, बात दोनों की एक ही। अब आप ऐसे जोड़िए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36, तो इस तरह से वक्त लगेगा। आप सीधे फार्मूले पर रखिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 50 तक की वैल्यू सबका योग क्या होगा। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि n की वैल्यू कितनी है। n की वैल्यू दोस्तों 50 तक पूछा है, ठीक है। अब मैं फार्मूला लगा दूंगा, फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू 50 प्लस 1 बटा 2, कहने का मतलब 50 गुणे 50 और 1 जोड़ेंगे 51/2, 2 1 2 2 25 में 50, ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 51। 25 के गुणा 1 में करेंगे तो 25 और 25 50 में 125 और 2 127, 1275। यानी आप इसको क्वेश्चन में अगर बनाएंगे तो कहेंगे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तब भी आपका आंसर यही, फार्मूला यही, सारी चीज़ें यही। या तो अगर इस तरह मेथड से दिया है तब भी बात वही, कान इधर से पकड़िए चाहे कान उधर से पकड़िए, बात एक ही होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नोट 5 की तरफ हम चलते हैं। नोट 5 हमारा क्या कहता है, कहता है कि जब प्राकृतिक संख्याएं असेंडिंग व डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई हों तो उनका जो योग होता है हमेशा बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर मैं कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्या लिखूं 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 50 तक ले लूँ, ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है। इसी को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में लिखूँ 49 + 48 + 47 + डॉट +1 तक। अब कह दे इसकी वैल्यू क्या होगी, तब आप पहले यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, बहुत समय लगेगा। आप क्या कहेंगे, ये वाला पॉइंट अप्लीवेल कर देंगे बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर। तो इस बताइए इतने में ये यहाँ असेंडिंग फिर डिसेंडिंग, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 50 है। तो इसका अगर योग आप निकालेंगे तो इसी का वर्ग 50 का हमेशा वर्ग, बड़ी संख्या आपकी 50 है तो 50 का वर्ग कर दीजिए। 50 का वर्ग तो सभी को याद है, 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 00 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी जो इसका योग हो जाएगा वो 2500 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। आप इसको ट्रिक यानी पॉइंट 4 से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले आप 1 से 50 तक का योग निकालिए। तो 1 से 50 तक का योग अभी मैंने आपको बताया है 1275, ठीक है, अभी बताया था ना। फिर आप 1 से यहाँ 49 तक का निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे n क्या है 49 गुणे n + 1, n + 1 मतलब 49 + 1 यानी 50/2, ठीक है। तो 2 1 2 2 25 में
50, आप कहेंगे 1275, ये 1 से 50 तक का मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहा हूँ। कहेंगे 25 नवैया आपका हो जाएगा 225, आप कहेंगे 22 कैरी, 25 चौका 100 और 22 122 हो जाएगा। और 1275 1225 जोड़ेंगे तो 2500 आएगा। तो यानी यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 स्टेप लग रहे हैं, वक्त भी जायज़ हो रहा है। तो आप सीधे सीधे 0.4 अप्लाई करिए अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में योग दिया हो तब। अगर नहीं दिया गया, अगर यहाँ से यहाँ तक का दिया हो तो आप 0.4 n इंटू n प्लस 1/2 फार्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कान इधर से पकड़िए, कान उधर से पकड़िए, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। आइए नोट 6 की तरफ चलते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फार्मूला आप याद रखेंगे कब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया रहे तब। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप इस फार्मूले को कब अप्लाई करेंगे। अभी तक दोस्तों मैंने जितने पॉइंट आपको कवर कराए 5 से 6, आप उनको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप शायद तब अच्छे से समझेंगे। अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब आपको कभी नहीं आएगी, पढ़ लेंगे फिर भूल जाएगा, प्रैक्टिस रहेगी तो याद रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, छोटा ही लेता हूँ 10 तक का। अब मैं पूछूँ, इस बार देखिए स्क्वायर लगा हुआ है न कि संख्या है, ठीक है। तो वर्गों का जो योग होता है वो फार्मूला ये होता है। तो पहले देखते हैं n इज इक्वल टू कितना है, 10 तक है। अब योग जो हो जाएगा फार्मूला आप लगाएंगे n इंटू n कितना है 10, तो आप कहेंगे 10, फिर n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1, 2n यानी 2 इंटू 10 प्लस 1/6। ठीक है, कहेंगे आप 10 इंटू 10 और 1 11, 10 टू जा 21, 21/6 काट दीजिए। कहेंगे 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। कहने का मतलब 5 गुणे 11 गुणे 7, यही बचेगा ना। तो आप कहेंगे 11 सत्ते 77। अब 77 गुणा 5 में कर दीजिए, 5 सत्ते 35 के 3, 5 सत्ते 35 3 38। यानी आप इसी को कहेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। या अगर इस तरह से सवाल दे, दोनों का बात एक ही होगा, तब भी 385 ही आंसर आएगा। बोलिए, समझ में आया। चलिए मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ इस पे। क्वेश्चन आपका कह रहा प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। कहने का मतलब कहें 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक पूछा है 15 तक। ठीक, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे n आपका कितना है 15 है, 15 तक पूछा है तो आप 15 वैल्यू रख दीजिए। ठीक, फिर n प्लस 1 यानी 15 प्लस 1, 2n यानी 2 इंटू 15 प्लस 1/6। ठीक है, अब आप कहेंगे 15 गुणे 15 1 16 गुणे 15 दूनी 30 और 1 31/6। अब आप इसको काटेंगे तो कहेंगे 3 पच्चे 15 और 3 दूनी 6, 2 1 2 2 8 16, ये हो जाएगा 5 गुणे 8 गुणे 31। ठीक है, तो 5 8 40 गुणे 31, आप कहेंगे 0, 4 1 4 4 3 12, 1240। यानी प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा वो आपका 1240 होगा। इसी तरह से आप और क्वेश्चन को भी इससे रिलेटेड प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चीज़ आने वाली नहीं है। ये था हमारा नोट 6। मैं अब आपको आगे बताता हूँ प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड नोट 7। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, वो 0.6 में मैंने वर्गों का योग बताया, 0.7 में घनों का योग क्या होगा दोस्तों, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला आपको याद करना होगा
कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इससे क्वेश्चन एक कवर करते हैं। कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए, यानी n = 10। अब घनों का योग है, आप इसको कुछ यूँ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 10 का क्यूब। बात ये भी एक है, बात ये भी एक है, दोनों की बात क्या है, सेम है। चाहे एक इस क्वेश्चन को कहिए चाहे इस क्वेश्चन को कहिए, दोनों को एक ही है। ठीक है, तो n की वैल्यू 10 है। आप घनों का योग पूछा है तो घनों का योग क्या होता है, n मतलब 10, n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। आप 2 × 2 2 2 5 10, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 और 1 11 का स्क्वायर, और 11 × 5 55 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक वीडियो में मैंने बताया है कि अगर इकाई संख्या 5 हो तो क्या करते हैं, पहले तो इकाई वाले का करते हैं 5 का वर्ग 25, फिर इसके बगल वाली संख्या का 5 है, 5 के आगे क्या आएगा 6, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, ये आपका वर्ग हो गया। 55 का वर्ग कितना होगा, 30 25, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इतने टॉपिक 6 या 7 टॉपिक आपके प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड थे, मैंने उनको आपका कवर करा दिया। 1-2 पॉइंट जो छूटेंगे मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। वैसे मैंने सारे पॉइंट आपको प्राकृतिक संख्या से कवर करा दिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैंने जो 6 और 7 पॉइंट बताए आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। कल मैं फिर पार्ट 3 वीडियो में कुछ संख्याओं जैसे अभी सम संख्या विषम संख्या है तो उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको उसको भी कवर कराऊँगा। तब तक मैं आपको दीपक श्रीवास्तव आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।